नमस्कार। आज का जो लेक्चर है ब्रह्मास्त्र विद्या का, उसके रहस्य में जाते आज मैंने कहा था कि नृसिंह अवतार के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। क्या है इसके पीछे का रहस्य। अब आप सोचो कि बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या और नृसिंह अवतार को क्या लेना देना है। आदिकाल के अंदर जब बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी, जब ये महाविद्या की उत्पत्ति हुई, ये तेज की उत्पत्ति हुई थी, तो उसके पीछे का कोई कारण था। उसके पीछे का कारण यही था कि सृष्टि को रक्षण देना था। ब्रह्मांड में संतुलन पैदा करने के लिए ये विद्या का उपयोग हुआ है। जब संशय नामक राक्षस था, उसने तीनों लोकों में हाहाकार कर दिया और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक को अपने हथियार रख देने पड़े। तब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और आराधना करने के पश्चात देवी त्रिपुर सुंदरी के भीतर से बगलामुखी का प्रागट्य हुआ था। और ये बगलामुखी का जो तेज था, उस तेज की शक्ति से भगवान विष्णु की रक्षा हुई और भगवान विष्णु को ब्रह्मास्त्र में से आयुध प्रदान किए गए, शंख चक्र गदा पद्म। ये पद्म जो बगलामुखी है, उसका मूल स्वरूप कमलदल निवासिनी ही है। वो है महालक्ष्मी स्वरूपा ही, और उसमें से ही महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ है। तो महालक्ष्मी और बगलामुखी वो भिन्न शक्ति नहीं है, एक ही है। अपने तेज से भगवान विष्णु को उन्होंने पीताम्बर दिया और यही पीताम्बर उन्होंने बोला कि जब भी सृष्टि को ज़रूरत पड़े तो ये वस्त्र से ही नीचे उतरना, ये वस्त्र धारण करके ही ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, उन्होंने पीताम्बर को धारण किया, इसलिए ये विद्या को पीताम्बरा कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र में से भगवान विष्णु को चक्र मिला, देवी की जो गदा थी उसमें से भगवान विष्णु को आयुध रूप में गदा मिली, ज्ञान रूप में शंख मिला, नाद रूप में शंख मिला, और कुंडलिनी शक्ति और जिसे बोलते कि सहस्त्र दल की सिद्धि के रूप में उनको कमल मिला। ये प्रतिकृति है, किंतु जब इसे बोलता है कि विष्णु शरीरे शंकरे हृदयेश्वरी, बगलामुखी स्तोत्र के अंदर आता है कि विष्णु शरीरे शंकरे हृदयेश्वरी, कि शरीर विष्णु जैसा होना चाहिए। धर्म, विष्णु जी का जो मुख्य कार्य क्या है, धर्म का संतुलन करना, धर्म के अंदर संतुलन रखना, धर्म की स्थापना बारंबार करना। तो शरीर यानी कि तुम्हारा कर्म और धर्म, ये दोनों विष्णु स्वरूप होने चाहिए। और शंकर हृदयेश्वरी, कि तुम्हारे हृदय में किसका भाव होना चाहिए, शंकर जैसा, शिव जैसा, कल्याण का भाव होना चाहिए। तभी जाके ये विद्या के ऊपर तुम आरूढ़ हो सकते हो। ब्रह्मास्त्र विद्या के अंदर जो अवतारवाद आता है, हम नरसिंह अवतार के बारे में आज थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर जाके कल हम जो हमारा मूल विषय था पंच तत्वों का, उसके ऊपर आएंगे। आज होलिका थी, इसलिए थोड़ा बहुत ये विषय ले रहा हूँ कि आपको जो चीज़ आप कर रहे हो उसके पीछे का आपको रहस्य ही पता नहीं है, तो एक क्रिया मात्र, एक कर्मकांड मात्र हो जाता है। हर एक चीज़ का रहस्य समझना ज़रूरी है, नहीं तो ये अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। होलिका की पूजा करते हो, लेकिन होलिका की पूजा क्यों करते हो? वो तो एक राक्षसी थी,
जिसने ब्रह्मा जी से वरदान लेके भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था। हम होली की पूजा करते हैं, पर होली की पूजा का मूल उद्देश्य यही है कि एक भक्त से एक राक्षसी का उद्धार हुआ, इसीलिए हम होलिका का पूजन करते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य ऐसा उल्टा है, लेकिन हमें क्या लेना देना। अग्नि का प्रागट्य करो, उसके अंदर वो पॉपकॉर्न डालो, वो बोलते हैं नारियल डालो, खजूर डालो, सब ये हो जाता है। तो रहस्य समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जब जब भी ये अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, परशुराम हुआ, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, तब तक ये शक्ति उनके साथ चल रही थी। क्योंकि जब भी भगवान विष्णु का अवतरण होता है तो उनकी आह्लादिनी शक्ति उनके साथ ही रहती है, कि वो बिना शक्ति नीचे नहीं आते। कुछ जो एक होता है कि प्रगट होना, प्रगट अवतार, और एक होता है कि जिसे बोलते कि कार्यकाल को चलाने के लिए अवतार होते हैं। ऐसे तो भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं पुराणों के अंदर, पर उसमें से मुख्य 10 अवतार है। तो कूर्म, नृसिंह, वामन और कच्छप, ये 4 अवतार है, वो प्रागट्य अवतार है, जो कुछ कर्म हेतु, कुछ कार्य हेतु वो प्रकट हुए, फिर वो अपने अंदर लीन हो गए। वामन कथा अधूरी है। फिर कूर्म कथा, समुद्र मंथन के बाद कूर्म का क्या हुआ, वो भगवान विष्णु के रूप में आ गए। मत्स्य क्यों हुआ, वेदों को बचाना था। वराह अवतार हुआ, तो वराह अवतार ने अपना कार्य किया, पृथ्वी की रक्षा कर दी, फिर वराह अवतार लुप्त हो गया। फिर वापस वो बोलते ना कि उसका आगे का क्रम नहीं दिखाया गया, तो वो प्रागट्य अवतार बोले गए हैं। और जबकि परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध ये जीवन चरित्र अवतार है। तो इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अवतारवाद जो है वो किसी निश्चित कर्म के लिए ही होता है। अब बगलामुखी इसके साथ कैसे संलग्न है, मैंने आपको बताया। अभी बगलामुखी के आप तंत्र के अंदर देखने जाओ तो उसके अंदर भगवती का जो परात्पर ब्रह्म स्वरूप है उसकी व्याख्या की गई है। जो परात्पर ब्रह्म सत्ता है वो सर्वरूप होते हुए भी सर्वातीत होती है, जो सर्वशक्त्यात्मक होते हुए भी अद्वैत होती है। वह राम, कृष्ण, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, बगला, त्रिपुरा सुंदरी आदि सब वो एक ही है, उसे अद्वैत कहा गया है। इसके अंदर जो वो विष्णु स्वरूप भी है, वो दुर्गा स्वरूप भी है, वो लक्ष्मी स्वरूप भी है, वो काली स्वरूप भी है, वो सारे स्वरूप वो मूल ब्रह्म के ही है। भगवती बगलामुखी का सर्वशक्त्यात्मक, सर्वे देवात्मक परात्पर ब्रह्म स्वरूप के अंदर क्या कहा गया है कि बगला विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामिनी, बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसुरपि। जिसने महाविष्णु का प्रागट्य किया है, जिसने महाविष्णु की प्रसूति की है, जिसके गर्भ में से महाविष्णु प्रकट हुए, वो ये विद्या है, महामस्या महाकुर्मा महावराह रूपिणी। तो ये जो कुर्म अवतार हुए, ये मत्स्य अवतार हुए, वराह अवतार हुए, तो इस सब के अंदर भी ये बगला की अथर्व शक्ति ही थी, क्योंकि ये परात्पर ब्रह्म स्वरूप है। नरसिंह प्रिया रम्या वामना बटुरूपिणी, तो नरसिंह प्रिया रम्या, नरसिंह अवतार के अंदर भी ये भगवती का ही अंश था। क्योंकि नरसिंह अवतार का भी रहस्य लूँगा तो आपको समझ में आएगा कि बगलामुखी उसके पीछे क्यों जुड़ी हुई है। जमदग्न्या स्वरूपा च राम राम प्रपूजिता, कृष्णा कप्रदिनी कृत्या कलहा कल की रूपा कलिहरा।
केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता। तो जो राधा है उसे केशवी कहा गया है, जो राधा जी है उनको केशवी कहा गया है। ये बगलामुखी का ही स्वरूप था, ये पीताम्बरा का ही स्वरूप था, क्योंकि पीताम्बरा वो आह्लादिनी शक्ति है भगवान विष्णु की। और जब पूर्ण ब्रह्म स्वरूप यानी कि भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था पृथ्वी के ऊपर, तब उनके साथ राधा ने सदेह रूप से जन्म लिया था और उनकी आह्लादिनी शक्ति के रूप में वो प्रचलित हुई। रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्रानी रुद्र देवता। तो ये रुद्र भी है, शंकर के स्वरूप में भी है, विष्णु के स्वरूप में है और ब्रह्मा के स्वरूप में ही है। त्रिगुणमय भी, त्रिगुणमय होते हुए भी उसके ऊपर है, वो ब्रह्म रूपा है। तो अब आते हैं नरसिंह अवतार के ऊपर कि कैसे जुड़ा है नरसिंह अवतार ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी से। तो पहले तो हमें नरसिंह का जो कैरेक्टर है, नरसिंह का जो कैरेक्टर है, जिनका अवतरण हुआ है, जिनका प्रागट्य, अवतरण तो नहीं बोल सकते, प्रागट्य बोल सकते हैं। तो इसके पीछे श्रीमद् भागवत के अंदर जो सप्तम स्कंद है उसके प्रथम अध्याय से लेकर दशम अध्याय तक इसकी वाणी कही गई है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की जो कथा है वो तो सब जानते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों भाई दैत्य थे। उनके पिता कश्यप थे, उनकी माता दिति थी, ये सब कोई जानते हैं। परंतु ये बोलते हैं ना कि कथा सुन ली, हमने कथा सुन ली, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझी कि हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है, हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या है, किसके लिए नरसिंह ये प्रागट्य हुआ, ये स्तंभ कैसे फटा। हमने सिर्फ वार्ता सुन ली है, कथा सुन ली है। तो दिति और अदिति के दो पुत्र, दिति के दो पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। जो हिरण्याक्ष था वो पृथ्वी को रसातल में ले गया था और उसके लिए भगवान वाराह ने जन्म लिया, उसके लिए भी भगवान विष्णु को ही जन्म लेना पड़ा, वो प्रागट्य हुआ। और उसके बाद हिरण्यकशिपु ने तीनों लोक में हाहाकार कर दिया, तो उसके लिए भी भगवान विष्णु ने ही अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रक्षण का जिम्मेदारी तो भगवान विष्णु के हाथों में। हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था प्रहलाद, वो भक्ति भाव वाला था। ये प्रत्यंगिरा क्यों जागृत हुई, इसे विपरीत प्रत्यंगिरा का जो स्वरूप है वो सिंह रूपिणी है। वो क्यों है, उसका कारण कि जब कोई भक्ति से विपरीत चलता है, जो भक्ति से विपरीत चलता है, जो धर्म से विपरीत चलता है, जो सिद्धि से विपरीत चलता है, जो देवता से विपरीत चलता है, जो भगवान से विपरीत चलता है, तो उसके लिए ये विपरीत प्रत्यंगिरा जन्म लेती है। वो ऐसे दुष्ट राक्षसों के लिए ही जन्म लेती है कि जिसका विनाश कर पाए। प्रत्यंगिरा का कार्य क्या है कि वो साधक के सुख हेतु मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण सारी चीज़ें कर देती है। कि जब कोई विपरीत जाता है और आप ये पूरी स्टोरी समझो तो उसके अंदर हिरण्यकशिपु खुद को भगवान समझ बैठा था। उसने देवताओं तक को हरा दिया था और अपने आप को भगवान समझ के तीनों लोक में हाहाकार कर दिया। पर उसके घर में ही विपरीत प्रत्यंगिरा ने जन्म लिया प्रहलाद के रूप में। अब क्यों? क्योंकि उसके अहंकार को हनन करने हेतु एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया कि जिससे उसके अहंकार को रोज ठोस लग सके। अहंकारी इंसान के पास ऐसे तत्व बहुत रहते हैं कि उसके अहंकार को घड़ी घड़ी चोट लगाए। फिर इससे क्या होता है, वो पाप के ऊपर पाप करता है और पाप के ऊपर पाप करने से फिर जाके उसका बोलते हैं ना कि पुण्य क्षय होता है और फिर महाशक्ति का अवतरण होता है।
तो ऐसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऐसे अभिमानियों और अहंकारियों के बीच होते ही है कि उसका पुण्य क्षीण कर पाए। तो हिरण्यकशिपु का जो कैरेक्टर था वो ऐसा ही था। वो खुद को वो वरदान लेके बैठा था कि मैं दिन में ना मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना पृथ्वी के ऊपर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना बोलते हैं कि ना ठंडी में मरूं, ना गर्मी में मरूं। तो सब ऐसे प्रयोजन करके भगवान ने प्रागट्य किया। ये चेतना ऐसे प्रकट हुई कि वो हिरण्यकश्यप की विपरीत भक्ति के कारण प्रकट्य हुआ। प्रहलाद के लिए नहीं प्रकट हुआ था, क्योंकि प्रहलाद के लिए तो ऑलरेडी वो सूक्ष्म रूप में ब्रह्म उसके पास मौजूद ही था, उसकी रक्षा कर रहा था। लेकिन ये विपरीत भक्ति के कारण ये विपरीत प्रत्यंगिरा को प्रकट होना पड़ा नृसिंह अवतार के अंदर, क्योंकि उसकी भक्ति विपरीत थी। ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। उसने वरदान ऐसे लिए हुए थे कि इसको मारने के लिए एक विचित्र रूप धारण करना पड़ा भगवान को, और एग्जैक्ट टाइम टू टाइम बोलते हैं ना, सीधा एनकाउंटर करने के लिए ही ये हुआ था कि बस अब बहुत हो चुका। जब उसने चैलेंज किया, हिरण्यकशिपु ने क्या किया, चैलेंज किया, ईश्वर के स्वरूप को चैलेंज किया कि अगर ये स्तंभ में तेरा भगवान है तो मुझे बता। तब वो पुकार लगाई प्रहलाद ने, और प्रहलाद की पुकार से वो ऐसा ही स्वरूप आया कि जैसा वो उसने सोचा था। उसकी कल्पना से बाहर, क्योंकि उसने तो सब मन के आधार के ऊपर सब सोच लिया था कि ऐसे नहीं मरना है, ऐसे नहीं मरना है, ऐसे नहीं मरना है। उसने तो सब सोच के लगाया था। लेकिन ये ब्रह्म स्वरूप होता है, वो टारगेट के बाहर ही होता है। इसलिए ब्रह्म को जानने हेतु ब्रह्म ही बनना पड़ता है। बिना ब्रह्म बने ब्रह्म को नहीं जान सकते। तो ये जो ब्रह्म की टेरिटरी में से ये एक विचित्र स्वरूप, जिसे बोलते हैं पिशाच वेशाय, महिम नो पारम ते परम विदुषो यद्य सदेश। ये परम विदूषक है, कोई भी रूप ले सकता है। इसके लिए भगवान शंकर को भी आना पड़ा नृसिंह को शांत करने के लिए शरभ रूप के अंदर। उसकी कथा कुछ अलग है, फिर कभी टाइम मिला तो समझाऊंगा। तो ये हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत गतिविधियां की। उसको जेल में डाला, सर्पों के अंदर डाल दिया, अग्नि में डाल दिया, हाथी के पैर तले कुचलने की कोशिश की, समुद्र में डाल दिया, पर्वत पर से फेंक दिया। सारी प्रवृत्ति कर दी उसने। फिर भी भक्ति की जगह है, वो भक्ति के कारण वो बचता रहा। और अंत में जब स्तंभ की बारी आई तो स्तंभ में से वो नृसिंह का प्रागट्य हुआ और हिरण्यकशिप का अंत हुआ। ये स्टोरी हम सब ने जान ली है। ये जो कथा है वो प्रतीकात्मक रूप है। ये कथा को समझने के लिए उनके जो मुख्य प्रतीक हैं उनको समझना आवश्यक है। अब हम ये हिरण्यकशिपु के आदिकाल में जाते हैं। आदिकाल यानी कि उसके पेरेंट्स के पास जाते हैं कि उनको समझे पहले, कश्यप क्या है, दिति क्या है, अदिति क्या है। क्योंकि इनको समझे बिना तुम हिरण्यकशिपु को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हम समझने जा रहे हैं यहाँ रहस्य, कोई कथा नहीं समझने जा रहे। कथा तो मैंने सुना दी, अब जाते उसके रहस्य के अंदर। दिति और अदिति ये कश्यप की दो पत्नियां थी। दिति का अर्थ होता है कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा और देह का एक योग है। आत्मा मनुष्य का अपना स्वरूप ही है। वो एक चेतन शक्ति है जो देह में स्थूल सूक्ष्म कारण नामक यंत्र के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। आत्मा और देह के इस योग को जानकर उसके रूप से व्यवहार करने से जो चेतना की एक अखंडित स्थिति का निर्माण होता है, जिसे पौराणिक साहित्य में अदिति कहा गया है।
जिसके विपरीत जब मनुष्य आत्मा अथवा आत्मस्वरूप को भूलकर देह नामक यंत्र के अंदर सब कुछ समझ बैठता है, तब उसकी चेतना अखंडित स्थिति के अंदर खंडित हो जाती है और इस स्थिति को पौराणिक साहित्य में दिति का नाम दिया गया है। आधुनिक शब्दावली में अगर देखने जाए हम, तो अदिति को आत्मा की चेतना कहा गया है, जबकि दिति को देह की चेतना कहा गया। अब ये समझो, जो आत्म भाव में जी रहा है, जो आत्म भाव में जी रहा है वो अदिति है, और जो देह भाव में जी रहा है वो दिति है। अब जो देह भाव में से जिएगा उसके भीतर से तमस प्रकृति के गुण निकलने ही वाले हैं। अब ये जो हिरण्यकश्यप है वो दिति का पुत्र है, यानी कि देह भाव से उत्पन्न होने वाला विकार। दिति का अर्थ है देह की चेतना। अभी देह के भाव में जो देह भाव धारण करके चलेगा, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये, मेरा कुल ये है, मैं फलाने स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं इधर नौकरी कर रहा हूँ, मेरे इतना फ्रेंड सर्कल है, मैं इतनी परंपरा का हूँ, मेरी संप्रदाय इस परंपरा की है, ये देह भाव से चलने वाला, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, लेकिन वो देह भाव से चलता रहता है, इसे देहाभिमान कहते हैं। हिरण्यकश्यप यानी जो दिति का पुत्र है वो देह चेतना से देव भाव में, जिसके देहाभिमान हो गया है, वो देह को ही सब कुछ मान रहा है। देह ही उसकी सृष्टि है, शरीर ही उसकी सृष्टि है, और उसी से ये हिरण्यकश्यप जन्म लेता है। देह भाव अर्थात देहाभिमान को ही कथा में हिरण्यकश्यप का नाम दिया गया है। दिति की चेतना से उत्पन्न होने के कारण ये दिति का पुत्र कहला गया। हिरण्यकश्यप शब्द भी इस देव भाव को ही सूचित करता है। हिरण्यकश्यप शब्द के अंदर हिरण्य का अर्थ होता है स्वर्णिम और कशिप का अर्थ होता है बिस्तर। तुम्हारा मन और तुम्हारा देह एक माया रूपी सुवर्ण रूपी माया है, जो माया जाल है, जो तुम्हें अच्छी लगती है। ये देह अच्छा लगता है, देह को संभालना अच्छा लगता है, देहाध्यास के अंदर तुम पड़े हुए हो, इसके कारण देह से अभिमान हो जाता है, देह छूटता नहीं है। इसके कारण तुम एक स्वर्णिम बिस्तर के ऊपर सो रहे हो। ये स्वर्णिम बिस्तर और कोई नहीं है, हिरण्यकश्यप है। माया में जीना, भौतिक आकर्षण ही स्वर्णिम है, भौतिक तत्वों से आकर्षण रहना। इसलिए ये क्या करता है, ऐसी चीज़ों को ही आकर्षित करता है जिसे माया कहते हैं। जिसका भाव देह का होगा तो वो माया में ही विचरण करने वाला है, और इसके भीतर ऐसे विकार प्रकट होते रहेंगे, ऐसे राक्षस प्रकट होते रहेंगे। अतः जो मनस चेतना और भौतिक आकर्षणों की चट्टाई है, अर्थात देव भाव में जो स्थित है, उसे हिरण्यकशिपु कहते हैं। कथा में जो हिरण्यकशिपु का विस्तार है, इस वर्णन द्वारा हम देह भाव को और देह अभिमान को समझ सकते हैं। देह भाव और देह अभिमान मन वचन कर्म की एक रूपता नहीं होती। जिसके अंदर देह भाव होता है वो कभी मन वचन कर्म, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ है उसका ध्यान ही नहीं लगता। वो अपने आप को सर्वस्व समझ लेता है, एक प्रकार का नास्तिक समझ लेता है, वो नास्तिक हो जाता है। उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं दे, वो ऐसा ही बोलता है मेरे अंदर ही भगवान बैठा है। अरे तेरे अंदर बैठा है तो अभिमान क्यों है भाई, अहंकार क्यों है? बस मेरे अंदर भगवान है, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, वो बोलता रहेगा। वो पढ़ा पढ़ाया पोपट है, रटा हुआ पोपट है, लेकिन उसका देहाध्यास इतना हो गया है कि बस वो किसी को मानने की तैयार नहीं है। वो अपने अहंकार की ही पूर्ति करता है, जिसके कारण होता क्या है, ऐसे ज्ञान का नाश हो जाता है, जैसे हिरण्यकशिपु का नाश हो गया। ये मन क्रम वचन की एक रूपता इनके अंदर होती नहीं है।
वो कहता कुछ है और करता कुछ है। भ्राता हिरण्याक्ष की मृत्यु होने पर हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। जैसे स्वजनों का जाने के ऊपर किसी को भी दुख हो, तो इसके अंदर आत्मज्ञानी भी उसको भी भ्रांति हो जाती है। वो उपदेशों का ज्ञान अपने अंदर से निकाल देता है, क्योंकि उसको देहाभिमान हो गया था। उसको लगा कि भाई ये भगवान ने मेरे भाई को मार दिया, अब मैं उसको भगवान से बदला लूँगा। इसलिए इसको क्या था कि सारे विष्णु भक्त से एलर्जी थी, हरि भक्तों से एलर्जी थी। और ये क्या करता था कि अपने स्वजनों को, जैसे आत्मज्ञानी होता है, ये मन क्या करता है, खुद आत्मज्ञानी बन के तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तुम्हें कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे तो मन अंदर से बोलेगा भाई रहने देना, मेरे को आता है, नहीं मैं जानता हूँ। फिर वो तर्क कुतर्क करेगा, वो अपने हिसाब से रचना करेगा, वो गुरु की बात नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से रचना करेगा। नहीं इसमें ऐसा हो सकता है, नहीं ये ऐसा है, इसे जड़ता कहते हैं। और वो खुद आत्मज्ञानी बन के तुम्हारे अंदर बैठ गया, जिसे मन कहते हैं, जिसमें देह की क्षणभंगुरता को व्यक्त किया जाता है, परंतु दूसरी ओर वो स्वयं संसार का एकमात्र सम्राट होने के लिए वो तप भी करता है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि खुद सम्राट होने के लिए तप करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किसी सिद्धि को प्रकट करते हैं। क्यों? उनको भगवान होने का या तो सर्वस्व होने का अभिमान होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो भक्त के भीतर भाव नहीं है, जिस भक्त के भीतर निर्मलता और सरलता नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो राक्षसी होता है। जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार है वो राक्षसी हुआ ना। जैसे रावण हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया, कुंभकर्ण हो गया, दुर्योधन हो गया। दुर्योधन ज्ञानी ही था, और उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो सामने भगवान ब्रह्म होने के बावजूद उसको ठुकरा कर चला गया, उसका शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। वैसे ही हमारे जीवन में होता है। तुमने कुछ किताबें पढ़ ली, तुमने कुछ व्याख्यान कर लिए, तुमने कुछ मंत्र उपदेश ले लिए, तो तुम अपने आप को 30 मार्का समझ लेते हो कि मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। और जब ब्रह्म तुम्हारे सामने आता है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो वहाँ तुम क्या करते हो, अपना ज्ञान जो ग्रहण किया है वो गुरु के ऊपर थोपते हो, और उसकी परीक्षा करते हो कि सत्य क्या है, तुम सत्य हो कि मैं सत्य हो। फिर हो जाता है क्या, टाई फिस। तो हिरण्यकशिपु का भी ऐसा ही हाल हुआ था, जिसने तप से समस्त प्रकृति को अपने अधीन कर लिया और विषयोन्मुख होकर इंद्रियों के वशीभूत बना रहा, और वह आत्मा की अमरता का वर्णन करता रहा। वो एक और क्या बोलता है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। वो आत्मा की ही बातें करता रहेगा और आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे आत्मज्ञानी असुर कहते हैं इसको, जिसके भीतर ज्ञान तो होता है लेकिन अहंकार इतना होता है कि उसके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। ऐसे ही दूसरी ओर आत्मा के स्वरूप की विस्मृति के कारण शरीर से ही वो अजर अमर होने की इच्छा करता है। उसे लगता है कि भाई आत्मा अमर है तो मैं भी अमर होने चाहूँगा, तो वो शरीर को अमर करने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, तप करता है। फिर वो ब्रह्मा को प्रकट करता है, शिव को प्रकट करता है और बोलता है कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दो, या तो मुझे अमर होने का वरदान दो। तो सारे भगवान नकार देते हैं। आपने पुराण पढ़े होंगे कि सारे देवताओं ने सब असुरों की बात नहीं मानी थी कि नहीं भाई अमर होने का वरदान नहीं मांग सकते भी, और कुछ मांग लो। तो फिर भस्मासुर जैसे विचित्र जीव, भस्मासुर सबसे बहुत बड़ा कार्टून था वो अपनी जाल में खुद फंस गया था। भस्मासुर और कोई नहीं, तुम्हारे भीतर का क्रोध है, जिसके ऊपर हाथ रखो वो जल जाए। क्रोध भट्टारक। फिर क्रोध कभी कभी क्या होता है, खुद के ऊपर हाथ रख देता है तो वो खुद भस्म हो जाता है। तो असुर ऐसे ही मांगनी करेंगे, असुर सिद्धियों की मांगनी ऐसे ही करेंगे। जब तुम किसी महाविद्या के अंदर प्रवेश करते हो तो सिद्धियाँ चाहिए। क्यों चाहिए? बस आसुरी तत्व बढ़ाने के लिए। जबकि सिद्धियाँ निर्मल करती हैं। सिद्धि मिलने के बाद
इंसान निर्मल हो जाता है। उसके भाव के अंदर एक सरलता रहती है, जल तत्व भांति वो एकदम निर्मल रहता है। जबकि होता क्या है, कुछ सिद्धि हासिल होने पे घमंड होने लगता है सबको, और वो घमंड के कारण उसका पतन निश्चित हो जाता है। ये देह रूपी चेतना यानी दिति, जिसके देह भाव और भोग भाव, देह भाव से क्या उत्पन्न हुआ, देह रूपी चेतना से क्या उत्पन्न हुआ, एक देह भाव उत्पन्न हुआ जिसे हिरण्यकशिपु कहते हैं, और एक भोग भाव उत्पन्न हुआ जिसे हिरण्याक्ष कहते हैं। देव भाव होगा तो ही भोग भाव होगा। अब भोग भाव वाले ने क्या कर दिया, पूरी पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया, समुद्र में चला गया। तो उसको निकालने के लिए गंध तत्व की जरूरत पड़ी, तो वराह अवतार पैदा हुआ। ये जो अवतार हुए हैं ना कुछ गतिविधियों से, कुछ तुम्हारा इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है सारे। ये कोई कथा वार्ता नहीं है जिसे सुन के तुम आनंद ले रहे हो। वो कथावाचक क्या करेगा भाई, आज वराह जन्म है, आज वामन जन्म है, आज कृष्ण जन्म है, नाचो कूदो, लेकिन तुम्हें उसका आध्यात्मिक रहस्य ही नहीं समझाते हैं। उसको ही नहीं पता होगा क्या समझाएगा। व्यासपीठ के ऊपर बैठ के वो गप्पाष्टकम करके वो अपना बोलते हैं ना, अपनी झोली भर के चला जाएगा, तुम वही के वही रहोगे। तुम्हें लगेगा लो भगवान बस मैंने भी आनंद कर लिया। तुमने मन का आनंद लिया, आत्मा का आनंद थोड़ी लिया। तुम नाचे कूदे, उसमें आत्मा को क्या मिला। तो किसी कथा के अंदर कृष्ण जन्म हो गया, बराबर तुम नाचने लगे, कूदने लगे, बराबर आनंद करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, तो उसमें आत्मा को क्या लाभ मिला। आत्मा तो वही का वही है, ज्ञान तो वही का वही है। दौड़त दौड़ गया, जा लग मन की दौड़ थकी मन स्थिर भया, वस्तु ठोर की ठोर। वस्तु तो वही की वही रह जाती है कि तुमने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया। अंधे को अंधा मिले, छूटे कौन उपाय, ऐसी हालत हो गई। एक अंधे के पीछे 1000 अंधे। वो कथावाचक भी कूदता है, तुम्हें भी कुदाता है। ये संसार हो चुका है, और लोगों को ऐसी भक्ति में ही रस है, तो करे क्या। आत्मज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान बोरिंग लगता है उनको, समझना बोरिंग लगता है। ज़्यादा मन के ऊपर जोर नहीं डालने का, क्योंकि वो पहले से लॉक मार के बैठे हैं। नहीं समझना नहीं है, नाचो कूदो भक्ति करो। नाचा तब जाता है कि जब तुम्हें ब्रह्म मिल जाए। कीर्तन तभी किया जाता है कि जब तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म प्रकट हो जाए, वो वाणी प्रकट हो जाए। आनंद तभी करो कि जब वो सत्य चित्त तुम्हारे भीतर बैठ जाए। सच्चित बैठा नहीं हो, तुम आनंद करने लगे, किसका आनंद। बस लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हनुमान जी ने सिंदूर लगा दिया, तुम भी लगा दो पूरे शरीर के अंदर, फिर पता चलेगा तो कैसे दाद खाद खुजली होती है तुम्हें। लगाओ ना एक दिन। हनुमान जी को चढ़ाते हो, उनको पूरा सिंदूर से शनिवार और मंगलवार को तेल चढ़ाते हो, सिंदूर चढ़ाते हो, एक दिन खुद लगा के बैठो, कैसी हालत होती है। पर क्या करे, लोगों की भक्ति अंधी है, ना आत्मज्ञान की समझ है, तो क्या कर सकते उसके अंदर। तो ये देह रूपी चेतना जिसे दीति कहते हैं, उसके भीतर से ये देह भाव और भोग भाव ये दो उत्पन्न हुए, जिसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कहा गया है। इसलिए कथा में हिरण्याक्ष जब भोग भाव का हनन हो गया, ये भोग भाव मर गया, हिरण्याक्ष मर गया, तो देव भाव के अहंकार को ठेस पहुंची, तो उसने तप किया। और तप करके क्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं मरना नहीं चाहता, बस मुझे अमर रखो। ब्रह्मा जी बोले ये नॉनसेंस चीज़ें है, ये नहीं हो सकती है वत्स, ये संभव नहीं है। तो क्या कोई बात नहीं, उसने भी फिर कैटेगरी बनाई थी ना, उसने बहुत ध्यान से देखा था, मन का अभ्यास किया था हिरण्यकशिपु ने। तो बोले देखो ऐसे नहीं मरना चाहूँ, ऐसे नहीं मरना चाहूँ, सब कैटेगरी बता दी। भगवान ने बोला तथास्तु। सोच विष्णु को लगानी है ना, मेरे को थोड़ी लगानी है, मैं तो वरदान दे के छूट जाऊँगा। अब जो भी सोच लगाएंगे विष्णु जी लगाएंगे, अपने को क्या है। ठीक है, विष्णु सबका बाप है ना, फिर भी विष्णु तत्व ऐसे तो नहीं प्रकट होता। विष्णु भी कुछ महा ऊर्जा तो थी। आखिरकार बगलामुखी के साधक थे वो भी।
तो सोच लगाए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल है। विष्णु जी के कैरेक्टर देखो तो छल कपट के अंदर तो वो तो बोलते हैं ना कि किसी को नहीं छोड़ते। यहाँ तक राहु जैसे राहु को भी मस्तक छेद कर दिया था, 2 पार्ट में बिठा दिया कि जा तेरा धड़ अलग और तेरा सिर अलग। क्योंकि जब ब्रह्म अपनी चतुराई के ऊपर आता है ना तो कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ के ऊपर ये देह भाव, देहाभिमान और आत्मा की आवाज वो ये सहन नहीं कर सकता। अगर हम इसका आध्यात्मिक रहस्य जानने जाए तो हम जो साधक या तो जो इंसान ये देह भाव में रत रहता है वो आत्मा की आवाज़ सुनने को पसंद नहीं करेगा, वो आत्मज्ञान लेने में पसंद नहीं करेगा। उसको अगर आत्मा की बात करोगे तो वो वहाँ से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ठेस पहुँचती है मन को। वो भोग भाव तो मर गया अब, क्योंकि उसके भोग चले जाएंगे, उसका देह भाव चला जाएगा, तो वो जी के करेगा क्या? क्योंकि जीने वाला तुम्हारे भीतर कौन है? मन। ये किसको जीना है? मन को तो जीना है, आत्मा तो अमर है। तो ये सतत अपने प्रयास से आत्मा की आवाज को दबा देता है। ये हिरण्यकश्यप क्या करता है? वो अत्र तत्र सर्वत्र हो जाता है। नहीं, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ये आत्मा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, ब्रह्मम कुछ, मैं ही भगवान हूँ, हम ब्रह्मस्मि। तो ये हम ब्रह्मस्मि विपरीत रूप से प्रकट हुआ, इसलिए वो विपरीत प्रत्यंगिरा को जन्म लेना पड़ा। तो प्रहलाद क्या है? तो प्रहलाद का अर्थ है विशिष्ट प्रसन्नता और उल्लास। जो भक्त होता है ना उसके अंदर अपने भगवान के लिए, अपने ब्रह्म के लिए, अपने इष्ट के लिए एक विशेष उल्लास रहता है। वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है, वो किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है। यहाँ पे तो क्या होता है, 5 दिन साधना की, 6ठे दिन तुम्हारा काम नहीं है, तुमने साधना छोड़ी, तो उल्लास कैसे आएगा? जब तक तुम्हें भगवती से प्रेम ही नहीं है, भगवान से प्रेम ही नहीं है, तो तुम्हारे भीतर उल्लास कैसे प्रकट होगा? प्रहलाद जैसी स्थिति के अंदर तुम क्या करोगे? इसके प्रहलाद की तो इतना छोटा बालक था, हर स्थिति के अंदर उसकी परीक्षा वो हिरण्यकशिपु लेता था। बार बार उसको बोलते हैं ना कि पर्वत से फेंक दूँ, सांपों के बीच में फेंक दूँ, समुद्र के अंदर फेंक दूँ, अग्नि में बिठा दूँ। उसकी बुद्धि ऐसी चलती थी, फिर भी वो मस्त रूप से चलता गया, क्योंकि उसको अपने इष्ट के अंदर दृढ़ श्रद्धा थी, वो उल्लास था भक्ति का उसके अंदर। वो प्रसन्नता, आनंद का वाचक है ये प्रहलाद। वो आत्मा का एक स्वरूप है। जो भक्ति है ना वो एक आत्मा का स्वरूप है। भक्ति हर किसी के अंदर नहीं प्रकट होती। जिसके अंदर आत्मभाव प्रकट होता है ना उसके अंदर भक्ति भी प्रकट अपने आप हो जाती है। तो ये प्रहलाद का जो पात्र है वो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रहलाद के माध्यम से परमात्मा का जो स्वरूप है उसका विस्तृत विवेचन किया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि प्रहलाद की आत्म स्वरूपता को इंगित किया जाए। यह कथा के अंदर प्रहलाद को क्या बताया गया? हिरण्यकशिपु का पुत्र जो भगवद भक्त था। हिरण्यकशिपु प्रबल देह भाव का तथा प्रहलाद वो आत्मा का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर ये दोनों चेतनाओं ने जन्म लिया, एक और अहंकार है और एक अंदर सुषुप्त पड़ी हुई भक्ति। जब भक्ति जागृत होती है तो मन बहुत हैरान करता है। जब तुम्हारे भीतर वो आत्मा की जागृति होती है या भक्ति की जागृति होती है तो तुम्हारा मन तुम्हें बहुत हैरान करेगा। तू गलत दिशा में चल रहा है, तू इधर मत चल, तू ये मत कर, ये क्या भक्ति करने की उम्र है, ये क्या साधना करने की उम्र है, ये कामकाज करो, पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, माया ही सब कुछ है, पैसों के बिना कुछ नहीं होता। ऐसी विपरीत बातें वो हिरण्यकशिपु तुम्हारे भीतर से मन रूप में समझाता है तुम्हें। वास्तव में प्रहलाद को हिरण्यकशिपु का पुत्र कहकर ध्यान इसलिए लिया गया है कि एक विशिष्ट तथ्य को यह आकर्षित करता है कि जब प्रबल देहभाव की स्थिति में मनुष्य का आत्मा पूर्णतः प्रसुप्त नहीं होता, यानी कि पूर्णतः वो जागृत नहीं होता, तो आत्मा अति अनुग्रहशील
और अत्यंत धीमे धीमे आवाज़ में उसको जगाती है। जब तुम्हारे अंदर प्रबल देह भाव और प्रबल अहंकार का जन्म हो जाएगा तो धीरे से आत्मा बोलेगी छोड़ना है ये सारी चीज़ें, बैठ जा एक स्थान के ऊपर। ये कैसे होता है? प्रबल देह भाव और ये प्रबल मन कैसे प्रकट होता है? सत्व रूप के अंदर, क्योंकि मन के 3 भाव है, सत्व रज और तमस। ये 3 गुणों से मन चलता है। पर सात्विक अहंकार कैसे प्रकट होता है? बहुत सारी साधना कर लो, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लो, बहुत सारे बोलते हैं ना कि मंत्र तंत्र के रहस्य जान लो, फिर तुम्हारी बैंड बज जाती है। फिर तुम्हें प्रबल देह भाव की ओर ही तुम जाते हो। ये होता है, ये तंत्र करने से ये होता है, उद्दिष्ट तंत्र कर लूँ, महानिर्वाण कर लूँ, स्वच्छंद तंत्र कर लूँ। तंत्रों के पीछे भाग जाता है, मंत्रों के पीछे भाग जाता है, और उसके बीच में वो अंदर से आवाज़ होती है, बैठ जाना, शांति से भक्ति कर, नाम स्मरण कर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवती की चेतना अंदर से जगाती है तुम्हें, लेकिन फिर तुम क्या करते हो? नहीं, मेरे को तो बस मंत्र करना ही करना है, तंत्र करना ही करना है, यंत्र करना ही। तुम ऐसी उलझनों में फंस जाते हो। हाँ, तो मंत्र तंत्र यंत्र में भक्ति लगाते हो तो वो जरूर सिद्ध होता है। पर तुम क्रियावश और जड़तावश ये सारी चीज़ें करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो हिरण्यकशिपु ने जड़तावश किया, लेकिन अंदर से प्रहलाद ने बोला जो होगा सो देखा जाएगा, अपना हरि बैठा है ना। आत्मा क्या बोलता है? मैं बैठा हूं ना, चिंता मत कर। परंतु लगातार मनुष्य के मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा स्वरूप को जागृत रूप सद्ज्ञान के प्रति वो खटाश रहती है। पहले देहाभिमान, फिर विद्याभिमान तथा बाद में अनुग्रहशील आत्मा के द्वारा ये प्रहलाद की आवाज़ हिरण्यकशिपु तक पहुंचती थी। यानी कि तुम्हारे आत्मा की आवाज़ तुम्हारे मन के देहाभ्यास तक पहुंचती है, किंतु हम उसकी सुनते नहीं हैं। प्रबल देह भाव की स्थिति में जब आत्मा रूपी प्रहलाद भगवत भक्त हो कहा गया है प्रहलाद को। तो आत्मा प्रत्येक मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान करवाना चाहती है, लेकिन ये देहभाव करने नहीं देता। और प्रबल देहभाव से होता क्या है कि वो धीरे करके बोलते हैं ना कि आत्मा का विनाश करने के ऊपर आ जाता है। जब तुम्हारे भीतर ये सारे चीज़ों का अहंकार हो जाता है तो तुम करते हो कि आत्मा की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हो। नूरसी का अर्थ क्या है? हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में समझ ले। नूरसी का अर्थ क्या है? नूरसी का अर्थ है नर और सिंह। ये 2 शब्दों से नूरसी का शब्दार्थ बना हुआ है। नर का अर्थ होता है प्राण और चेतना जो व्यापक है। उसे उच्चतम दिव्य चेतना और दिव्य कोश में जब वो प्राण का अवतरण होता है तो उसको नरसिंह बोला गया है। जैसे जब दिव्य चेतना जब मनुष्य के अन्नमय कोश में अवतरित होती है तब अन्नमय कोश की चेतना नर चेतना कहलाती है। और ऐसा भी कह सकते कि उच्च कोशों में स्थित दिव्य प्राण जब अन्नमय कोश में अवतरित होते तब अन्नमय कोश के प्राण को नर प्राण कहते हैं। और सिंह जो शब्द है उसको शक्ति का प्रतीक कहा गया है, प्राण शक्ति। नरसिंह का अर्थ क्या है? प्राण शक्ति। ये प्राण जब उच्च, जैसे ज्ञानमय कोश हो गए, विज्ञानमय कोश हो गए, अन्नमय कोश हो गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों में जब प्राण शक्ति का अत्यंत तीव्र वेग से वहन हो जाता है और समर्पण भाव वाली शक्ति जब प्रकट हो जाती है तब ये तुम्हारे प्राण अलग स्तर के ऊपर वाइब्रेट करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा अलग स्तर के ऊपर वाइब्रेट करती है। तो भीतर से एक चेतना का प्रकट होता है, भीतर से एक चेतना का प्रागट्य होता है, उसे हम नरसिंह कह सकते हैं।
और ये चेतना तभी अवतरित होती है जब मनुष्य पूरी रूप से देव भाव का विनाश करने के ऊपर आ गया हो। क्योंकि देह है क्या? ये पंच तत्वों से बनी हुई एक पिंड है, और पंच तत्व दिए किसने हैं? देवताओं ने। तो देव भाव के ऊपर अधिकार कौन करता है? मन करता है, और मन के कारण ये देवताओं को गुलामी सहनी पड़ती है। और ये गुलामी सहन करते 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 ये इंद्रियां पुकारती किसके हो? ये देवता पुकारते किसके? वो परमात्मा को, वो प्राण को पुकारते हैं। और ये प्राण तुम्हारे जब अन्नमय कोश में आता है तो तुम्हारे मन का विध्वंस कर देता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये दुष्कृत क्या करते हो? मन ही बार बार दुष्कृत करता है, साधुता परित्राण कर देता है। संभवामि युगे युगे। तुम्हारी एक प्राण की साइकिल एक युग के बराबर है। पर यह समझने के लिए तुम्हें योगिक अभ्यास करना जरूरी है, समाधि अवस्था तक जाना जरूरी है। तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम ब्रह्मा के एक दिन को कैसे जान पाओगे, ब्रह्मा के एक दिन को कैसे जान पाओगे, विष्णु के एक दिन को कैसे जान पाओगे। ये साइकिल तभी जाके समझ में आएगी जब तुम्हारा प्राण शक्ति इतना पावरफुल होगा। खैर छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है। पर यहाँ हम अपने भगवान नरसिंह का प्रागट्य क्यों हुआ उसको समझते हैं। तो ये दिव्य चेतना जब शक्ति अवतरित तभी होती है जब मनुष्य पूरी तरह से देव भाव का विनाश करने के ऊपर तुला हुआ हो। इस दिव्य चेतना शक्ति अर्थात नरसिंह को सम्यक एवं सरल रूप को समझने के लिए भौतिक विज्ञान यानी कि हम फिजिक्स के सिद्धांत से अगर समझने की कोशिश करें तो उसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया है। इसको समझना उपयोगी यही कि इस नियम के अनुसार कोई भी पदार्थ पहले व्यवस्था से अव्यवस्था में जाता है तथा फिर किसी प्रबल शक्ति के हस्तक्षेप अथवा पदार्पण से अव्यवस्था से पुनः व्यवस्था में आता है। अभी ये समझ लो, पहले व्यवस्था क्या थी कि भाई सब शांति में था, सब अब भगवान की भक्ति में लीन थे, परमात्मा की भक्ति के अंदर लीन थे। फिर कुछ असुर पैदा हो गए जो खुद को भगवान समझने लगे, तो अव्यवस्था पैदा हो गई। अब ये अव्यवस्था पैदा हो गई तो किसी महाशक्ति का हस्तक्षेप हुआ, क्यों? वापस संतुलन करना था। तो इसे संतुलन की विद्या कहा गया है। ये प्रागट्य क्यों हुआ था, ये अवतार क्यों होते? संतुलन करने हेतु। तो संतुलन की विद्या कौन सी है? बगलामुखी। संतुलन की विद्या कौन सी है? बगलामुखी। अगर तुमने बगलामुखी की सच्चे दिल से साधना की ना, तो वो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी, तुम्हारी सारी माया छुड़वाएगी एक एक करके। अगर तुम्हारी कॉलिंग सही लग गई तो वो दिव्य चेतना हस्तक्षेप करेगी अव्यवस्था के अंदर। इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि तुम साधना करते हो, तुम्हारे काम नहीं बनते, तो वो दिव्य चेतना हस्तक्षेप करेगी। क्यों? कि तुम गलत दिशा के अंदर चल रहे हो। वो हस्तक्षेप इसलिए करती है कि तुम जन्म किस लिए लिया हुआ है? भक्ति के लिए, साधना के लिए, मोक्ष के लिए, और तुम गलत दिशा में चल रहे हो तो वो शक्ति हस्तक्षेप करेगी, वो अवतार धारण करेगी। क्योंकि उसको तुम्हारी आत्मा को बचाना है ना, कि तुम्हारे मन और देह भाग को। देह से संलग्न सारी चीज़ों को उसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो तुम्हारी आत्मा को पकड़ेगा। वो परम चैतन्य सत्ता तुम्हारी आत्मा को सीधा पकड़ेगा, वो ब्रह्म तुम्हारी आत्मा को पकड़ेगा। तुम्हारी माया से उसे कोई लेना देना नहीं है, ना शरीर से लेना देना है, ना धन से लेना देना है, ना रूप रंग आकार से लेना देना है। वो तो तुम्हारे आत्म बीज को पकड़ेगा। तो ये हस्तक्षेप करता है वो पुनः व्यवस्था स्थापित करने के लिए। जो स्तंभ फटा, ये स्तंभ और कुछ नहीं है, तुम्हारे मन के विकार इतने स्ट्रांग हो गए हैं, मन के दुर्गुण इतने स्ट्रांग हो गए। स्तंभ और हिरण्यकशिपु द्वारा उसका ध्वंस। स्तंभ शब्द मन की मान्यता का एक प्रकार है। मन जिसको मान लेता है ना, उसके अंदर वो जड़ हो जाता है। फिर
और जैसे ऐसे अनेक भवनों से ऐसे अनेक स्तंभों से भवन का निर्माण होता है, जिसे मन का भवन कहते हैं। ये मन के अंदर इतने इतने स्तंभ को तुमने खड़े कर दिए, उसके ऊपर तुम्हारा मन टिका हुआ है, मान्यताओं के ऊपर तुम्हारा मन टिका है। मान्यता से संस्कार बन जाते हैं और फिर संस्कार से मन जड़ हो जाता है। अंधश्रद्धा, मान्यता। ऐसे ही मनुष्य का जीवन मन की मान्यताओं के ऊपर ही खड़ा है। मन की मान्यता अनेक है, परंतु मूलभूत मान्यता है कि मनुष्य के मन या मन का यह मान लेना है कि मैं देह मात्र हूँ। यह सत्य कि प्रत्येक मनुष्य जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर आता है तब अपने वास्तविक शुद्ध आत्मा रूप में स्थिर होता है, परंतु जन्म जन्म की एक लंबी यात्रा के अंदर देह को ही सत्य मान के वो चलता है और आत्मा को वो अदृश्य समझता है। वो शनै शनै आत्मा स्वरूप को भूल जाता है। धीरे धीरे ज्ञान का लोप होने पर यह मान्यता इतनी दृढ़मूल हो जाती है कि फिर वो देह भाव के आधार पर ही जीवन चलने से जीवन में दुखों का प्रादुर्भाव होने लगता है और देह के संबंध के आधार पर सबसे पहले मनुष्य के भीतर अपने पराये का विचार उत्पन्न होने लगता है। फिर अपने पराये का विचार से राग, द्वेष, कामना, तृष्णा, ईर्षा जैसे नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो मन के भाव से क्या होता है? अपना पराया, फिर राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, मोह हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये सारे विकारों को जन्म लेते हैं और विकार फिर क्या करते हैं? मान्यता बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं, उसके ऊपर तुम्हारा पैटर्न रेडी होता है। तुम कैसे हो ना, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, उसका पैटर्न तुम्हारी मान्यताओं के ऊपर निर्भर है। तुम जड़ हो गए तो तुम्हें सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर बोलते हैं ना कि भगवान को ही अवतार लेना पड़ता है, पर तुम्हारे भीतर भाव है। वो प्रहलाद जन्म ले चुका है तुम्हारे भीतर, तो हरि कोशिश करता है बार बार तुम्हारे पास आने की, बार बार तुम्हारे आत्मस्वरूप को छूने की हरि कोशिश करेगा। वो भगवान कोशिश करता है, किंतु फिर भी तुम देह भाव के अंदर लीन रहोगे तो क्या करोगे? तुम स्तंभ बनाते जाओगे। फिर एक दिन क्या करोगे? तुम नास्तिक हो जाओगे। वो मान्यताओं को पुकारो, वो मान्यताओं के बीच में बोलोगे कि इसके अंदर है हरि, तो बताओ मेरे को। वो बोलते ना, हिरण्यकशिपु का तो विपरीत भाव था तो वो प्रकट हुआ, उसके भीतर इतनी शक्ति थी। जैसे दुर्योधन का भी विपरीत भाव था, हिरण्यकशिपु का भी विपरीत भाव था, शिशुपाल का भी विपरीत भाव था, रावण का भी विपरीत भाव था। तो विपरीत भाव से भी प्रभु की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो अमर नहीं हो पाए। खैर, वो तो सब कथा वार्ता की है जय विजय की, अलग अलग रूप से। देव भाव में रहते हुए प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही अपने इस प्रबल मान्यता को काटना है। तुम्हारी अंध मान्यता तुम्हें ही काटनी पड़ेगी। राम तुम्हारा वध करे हो जाओ तैयार, तुम्हें ही खुद के सामने जंग छेड़ देनी पड़ेगी, तुम्हें ही बगावत करनी पड़ेगी। ये ब्रह्मास्त्र का पहला नियम है। अगर तुम्हें ब्रह्मास्त्र साधना है, आत्मा को साधना है, ब्रह्म को साधना है, खुद के भीतर बगावत छेड़ दो। सारी मान्यता और सारे स्तंभों को तोड़ डालो, फिर नृसिंह का प्रागट्य होगा। तुम मान्यताओं को पकड़ के चलते हो जबकि वो मान्यता रहित है, वो स्वरूप विहीन है, उसको स्वरूप में बांधने की कोशिश कर रहे हो तुम। जल का कोई स्वरूप नहीं होता, जल का कोई आकार नहीं है, पर जिस बर्तन के अंदर वो रहता है वो बर्तन रूपी आकार ले लेता है। वैसे ही ब्रह्म निराकार है, वो किसी देह में आता है तो तुम वो देह को पूजते हो, वो देह का आकार धारण करता है। इसे सगुण साकार कहते हैं। तो ब्रह्म है वो सर्वत्र सर्वदा है, सभी वस्तुओं के अंदर, व्यक्ति के अंदर और सभी तत्वों के अंदर समान रूप से वो निहित रहता है। और उसी मन के भीतर ये ब्रह्म की भावना बैठ जाती है कि मन भी अत्र तत्र सर्वत्र ही है।
मन की मान्यता बैठ जाती है, लेकिन ये मन की मान्यता जब टूटती है तब जाके मूल ब्रह्म दर्शन हो जाता है। मान्यता कैसे? तुमने जो पढ़ा, जो समझा, जो सुना, जो देखा, तुमने उसकी मान्यता बना ली, प्रोग्राम हो चुके, अब पैटर्न बन गई। लेकिन ब्रह्म को जानने के लिए सारा तोड़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें तोड़नी पड़ेगी। चाहे 15 साल से तुम पुरस्चरण कर रहे हो, या 20 साल से कर रहे हो, या 100 साल से कर रहे हो, ब्रह्म दर्शन हेतु सारी मान्यता तोड़ देनी पड़ेगी और एक स्थिति में आना पड़ेगा, ब्रह्म को समझना पड़ेगा। इसे ही स्तंभ का ध्वंस कहते हैं। मनुष्य में यह अद्भुत दिव्य चेतना शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिसे नरसिंह अवतार कहते हैं। जब ये चेतना जन्म लेती है, सारे स्तंभ को तोड़ के, सारी मान्यताओं को तोड़ के जब वो प्रकट होता है, तो उसे तुम पहचान नहीं पाओगे, ये कौन है? यही था भगवान क्या? परम विदुषो यद्य सदसी, वो परम विदूषक है, वो कोई भी आकार ले लेगा, वो तुम्हारे मन से विपरीत है, वो मन की मान्यताओं से विपरीत है, और उसको समझने हेतु तुम्हें प्रहलाद बनना पड़ेगा, ना कि हिरण्यकशिपु। प्रहलाद वो अवतार से घबराया नहीं था, प्रहलाद में प्रभु के स्वरूप को देखा तो वो घबराया नहीं था, हिरण्यकशिपु डर गया था। वो दिव्य चेतना देख के मन डर जाएगा, लेकिन भक्त उसे सहृद ग्रहण कर लेगा। प्रहलाद के लिए तो वो टेडी बेयर था, हिरण्यकशिपु के लिए वो पिशाच था, वो अलग प्राणी था। तो नृसिंह अवतार का जो रहस्य है वो ऐसा ही है।